नमस्कार। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लास्ट क्लास में थे आपके अंतर्गत। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर हम जियोग्राफी को देखें तो जियोग्राफी के तीन पार्ट मेनली, वैसे मैंने कई पार्ट आपसे डिस्कस कर दिया था, लेकिन तीन पार्ट पर मैंने आपको एक प्रिपरेशन के रूप में, एक तो फिजिकल जियोग्राफी, दूसरी हमने ह्यूमन की बात की थी, ह्यूमन जियोग्राफी, और थर्ड हमने एनवायरनमेंट की बात की थी, एनवायरनमेंट जियोग्राफी की। अब इन तीनों में से थोड़ा सा, अब स्टूडेंट की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। देखिए, फिजिकल जो जियोग्राफी है, फिजिकल जियोग्राफी में आपको लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल में कैसे कैसे हमारे कंस्ट्रक्शन बनते हैं, कैसे ड्रेनेज पैटर्न काम कर रहा है या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है, माउंटेन कैसे बनते हैं, आपकी वैली कैसी बनती है, गल्फ कैसी होती हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हमारा था मेनली लैंड का, उसकी हम बात कर रहे थे कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किसकी डिस्कशन करेंगे। एक प्रकार से आपको लिथोस्फीयर, दूसरा इसमें हाइड्रोस्फीयर की भी मैंने आपसे बात की थी। आप लास्ट क्लास को देखना, पिछली क्लास को देखना, कल की हमने हाइड्रोस्फीयर में दरअसल में हम क्या एक प्रकार से पूरा का पूरा कैसी लेक्स कैसी हैं, या मेनली उसमें अगर आप फिलहाल हल्के से समझे तो ओशियन, महासागर या ओशियन करंट कैसे मूव करते हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाता है, एक प्रकार से किसमें, इसके अंतर्गत आ जाया करता है, किसमें, आपके हाइड्रोस्फीयर में। और तीसरी चीज इसमें बात की गई थी एटमोस्फियर, यानी कि वायुमंडल में कहाँ हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर वगैरह की बात करेंगे, कहाँ हमारे एयर वगैरह सिस्टम क्या काम करता है। दूसरी चीज ह्यूमन ज्योग्राफी की भी मैंने हल्की सी आपको बोला था कि ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव की जो भूगोल है, मानव भूगोल है, कैसा उसका समाज है, कैसा उसकी संस्कृति, इस पर हमने लेक्चर लिया था, उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी ट्राइबल कहाँ कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर क्या क्या चीजें आपकी एक प्रकार से प्रोडक्शन होता है, जीव कौन से हैं, रेड पांडा है तो रेड पांडा कहाँ पाया जाएगा, सामान्य से जीव है, भैंस अगर आप देखते हो तो भैंस वगैरह कहाँ पर पाई जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी वगैरह में उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, यानी कि पर्यावरण भूगोल के बारे में हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत आपका एटमोस्फेयर, यानी कि क्लाइमेट जो चेंज दिख रहा है आपको, वो क्लाइमेट लगभग लगभग 20 30 और 35 ईयर्स के बाद हल्का सा क्या हो जाता है, एक प्रकार से चेंज हो जाता है, या 35 ईयर के हेर फेर हम बोलते हैं कि वहां का क्लाइमेट ऐसा है। वेदर अलग चीज है, वेदर लगातार चेंज होता रहता है। अब आपको थोड़ा सा स्टूडेंट के माध्यम से मैं आपसे बात कर लूं, फिजिकल ज्योग्राफी ही ज्यादा क्या हो जाती है, आज तक इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, लेकिन नए पैटर्न में ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से ज्यादा भार कौन दे रहा है, आयोग इसमें बात कर रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में ही हम ज्यादा जान सके तो ज्यादा बेहतर है, उसी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। हालांकि ये दोनों बिना आप फिजिकल ज्योग्राफी के क्या नहीं कर पाओगे, एक प्रकार से डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अब इन तीनों में से हमने आपसे क्यों कहा था, एक क्यों का क्वेश्चन जहां पैदा हो जाता है वहीं पर विज्ञान पैदा हो जाता है, ये मैंने आपसे बात कर ली थी। अब फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो, सब के सब मूलतः हमें पढ़ाई करनी है तो हमारे लिए ही होगा, यानी कि ह्यूमन के लिए होगा, मानव के लिए होगा, मानव के लिए। तो हम आज का जो टॉपिक है, पहले हम सबसे पहले किस पर पहुंचेंगे, एक प्रकार से अपनी अर्थ पर पहुंचते हैं, और फिर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती उसके बारे में हमारे अपने विचार होंगे। आप किस हद तक उससे एक प्रकार से समर्थन करते हो या नहीं करते हो, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से नया टॉपिक है, यानी कि स्टार्टिंग जो टॉपिक आपका आएगा वो है आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसमें टॉपिक मेरे द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के जन्म से लेकर पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत कहानी की मैं बात करूंगा। तो थोड़ा सा रोमांचक सा ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से सफर हो रहा है। तो ब्रह्मांड से हम चलेंगे और फिर हम पहुंचेंगे कहां पर, अर्थ पर पहुंचेंगे, और अर्थ पर पहुंचने के बाद जीवन की उत्पत्ति, विज्ञान
क्या मानता है इस जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, या फिर जो है इसी में हम जो है दर्शन की बात करेंगे, इसी में हम जो है फिजिक्स केमिस्ट्री जो हमारा पहले से ट्रेंड रहा है कि हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश हम लोग जो है करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक प्रकार से ब्रह्मांड की तरफ मैं आपको जो है ले जाना चाहता हूं। ब्रह्मांड के दो शब्द आप सुनते होंगे, एक होता है आपका यूनिवर्स, यूनिवर्स, दूसरा इसको जो है कॉस्मोस भी बोला जाता है। अगर आप जो है विशेष फिजिक्स के अगर विज्ञान की भाषा में देखिए तो कॉस्मोस होता है। कॉस्मोस का मतलब होता है कि हर एक पार्टिकल जिसमें मास है वो जो है वाइब्रेशन जरूर करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जो है वाइब्रेशन करेगा, और वही कॉस्मिक वाइब्रेशन आप कई बार सुनते होंगे कि जी जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी जो है देखा जाता है कि हाँ यार इसका जैसे हिंदू धर्म के अंदर या फिर जो है ज्योतिष विज्ञान जिसको हम कहते हैं उस ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत भी यह था कि हाँ यार कॉस्मोस, यानी कि आप देखते होंगे कि जैसा मंगल खराब है तो उसे मूंगा पहनना चाहिए, इसे जो है इस टाइप से अगर इसका जो है कुछ भी हो तो एस्ट्रोलॉजर्स अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो क्या होता है इनको पहने के, यानी कि जो राजा महाराजा लोग या वर्तमान के कुछ लोग भी जो है क्या करते हैं एक प्रकार से नग वगैरह जो है पहना करते हैं, वो भी जो है क्या इस कॉस्मो, उनका मानना ये है कि कॉस्मिक हर एक चीज वाइब्रेशन कर रही, और वाइब्रेशन को जो है एक प्रकार से वो नग क्या करते हैं रिसीवर का काम करती है। वो एस्ट्रोलॉजी का विषय है, उसमें ज्यादा जानकारी हम जो है नहीं रखेंगे, लेकिन आप यूनिवर्स बोल सकते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे शब्दों में अगर आप बोलेंगे तो आप जो है कॉस्मोस को जो है बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मांड की तरफ जो है बात करते हैं कि आखिर है क्या, ये रहस्य है क्या, इस रहस्य का सोर्स हमारे पास आता कहां से, यानी कि किस प्रकार से जो है ये रहस्य हमारा क्या करेगा एक प्रकार से वर्क करेगा। इस रहस्य के अंतर्गत जो है हम लोग थोड़ा सा जो है काम करेंगे कि कैसे कैसे जो है ये रहस्य हमारे सामने आगे आगे जो है आ जाया करता है। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मांड का सिद्धांत देखते हैं कि ब्रह्मांड का ये कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, क्योंकि हमें पहुंचना है मानव तक, और मानव की जीवन की उत्पत्ति या फिर जीवन की, मानव तो छोड़िए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने जो है साइंस के क्षेत्र में अलग दिया, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में अलग दिया, धर्म के क्षेत्र में आपका अलग दिया, हर एक क्षेत्र में जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सृजन, यानी कि ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ है उसके बारे में हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बाकी अलग अलग बातें बीच बीच में हम आपसे करते रहेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड हुआ कैसे, दरअसल में बिग बैंग इस चीज को बोला गया, आपको ये देखना है बिग बैंग यानी कि ब्रह्मांड का जन्म की कहानी जो है हमें क्या करनी पड़ेगी एक प्रकार से देखनी पड़ेगी। अब इसमें देख लेते हैं कि ये ब्रह्मांड है क्या, थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक अगर आपसे सुनेंगे तो आपको ज्यादा जो है बेहतरी से जो है क्या आएगा समझ में आएगा। तो मैं इसके अंतर्गत थोड़ा सा वर्क जो है यहाँ से हटाकर आपको देख रहा है, यहाँ मैंने बिग बैंग जो है एक प्रकार से यहाँ पर डायग्नोज किया है, बिग बैंग ये है, उसके अलावा हम धीरे धीरे बिग बैंग से ही जो है एक ब्रह्मांड का जो है सृजन करेंगे। चलिए साहब आ जाते हैं टॉपिक पर। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले देखो शुरुआत स्टार्ट कहां से करें, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं, उनमें जो है एक विज्ञान है, जो विज्ञान एक चीज बोलता है वो एक पार्ट बोलता है, दरअसल में ये है जीरो, जिस जीरो की मैं हमेशा बात करता हूं, ये लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जीरो है क्या, इस जीरो का मतलब होता क्या है ये जीरो। अब जिस जीरो में देखिए दरअसल में इसको जो है स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी यानी कि एसओएस के नाम से हम जानते हैं, ये वैज्ञानिक भाषा है जिसको जो है एकात्मक स्थिति आप जो है बोल सकते हैं, एकात्मक स्थिति, एकात्मक स्थिति। अब क्या था, हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो सृजन करना है ना, हमें क्या करना है सृजन करना है हमें। अब जब हम सृजन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब कुछ नहीं होगा वहीं से स्टार्ट होगा, जिसको हम जो है जीरो कहां कर रहे हैं। अब ये एसओएस में क्या है, जो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी है, इसी में ही सारा का सारा, इसमें देखो दो तीन चीजें देखो, पहले इसमें एक चीज देखते हैं, इसमें जो है हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व है,
उच्च घनत्व, यानी कि अब आप लगा लीजिए, अगर आप वैज्ञानिक संदर्भ में समझते तो घनत्व तो समझ लीजिए आप, डायनेस्टी में हाई की बात कर रहा हूं, अब आप लगा लेना ब्रह्मांड है, हम कुछ भी फिलहाल उसके सामने कुछ भी नहीं है, हाई डेंसिटी। दूसरी चीज इसमें जो है टेम्परेचर, इसका भी ध्यान में रखना, टेम्परेचर इसमें जो है क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत जो है इसके अंदर क्या चाहता है, एक प्रकार से टेम्परेचर। ये मैं मूल की बात बता रहा हूं आपसे, जहां से सृजनता की हम बात करते हैं, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, इंफिनिटी होता है। लेकिन क्या नहीं है, और एक चीज और देखना, इसके अंदर ही आपके पास एक ग्रेविटी आपने सुना होगा, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं या गुरुत्व बोलते हैं, ग्रेविटी को मैं जो है सुपर ग्रेविटी आप जो है ध्यान में रखना। सुपर समझ गए ना आप, कि सुपर का मतलब फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। चंद्रमा मून को जो है अर्थ ने एक प्रकार से बांध कर रखा हुआ है, अर्थ को जो है सन ने बांध कर रखा है, तो अब आप लगा लीजिए कि ग्रेविटी कितनी ज्यादा जो है हो जाया करती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी अगर टॉपिक आएगा तो मैं बात करूंगा। तो मूलतः जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है उस समय ये है, बस हाई डेंसिटी है, टेम्परेचर इनफाइनाइट, अब आप समझ लीजिए, जीरो बोल लीजिए, या फिर जो है 2 जीरो लगाकर जो है आप क्या कर सकते हैं, इसे इनफाइनाइट बना सकते हैं। टेम्परेचर इसमें अनंत आ रहा है, और ग्रेविटी भी लगभग लगभग अनंत तो क्या बोले, लेकिन जो है ग्रेविटी भी इसमें क्या आ रही है, सुपर आ रही है। लेकिन क्या नहीं है, आज हम लोग, अगर मैं इस पोडियम पर खड़ा हुआ हूं, इस धरती के इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर खड़ा हो रखा हूं, तो इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई स्पेस तो है। तो क्या नहीं है, स्पेस नहीं था। स्पेस सामान्य भाषा में लिख दीजिए, स्थान नहीं था, स्थान नहीं था। दूसरी चीज एनर्जी नहीं थी, एनर्जी भी नहीं थी। तीसरी चीज टाइम भी नहीं था, समय भी नहीं था। अब जो है स्पेस नहीं है, एनर्जी नहीं है, टाइम नहीं है, शुरुआत से देखिए हो क्या रहा है यहां पर, दरअसल में मेन फैक्टर जो चल रहा है वो टाइम का चल रहा है। और चौथी चीज, स्पेस का मतलब लाइट भी नहीं है, लाइट भी नहीं, यानी कि कुछ नहीं है। आज स्पेस खड़ा हो रखा हूं, एनर्जी बोल रहा हूं, टाइम चल रहा है, समय देख लीजिए अपने उस पर, और लाइट, सब कुछ आपको दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं था। यानी कि थे क्या चीजें, यही वाली जो है चीजें हो जाया करती हैं। तो अब होता क्या है, अब दरअसल में होता क्या है, अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें, किसी भी चीज की बात करें हम, तो स्पेस होना जरूरी, एनर्जी जरूरी होना, टाइम और लाइट, इन चारों का जो है होना जरूरी जो है हो जाया करता है। अब यहां से शुरू करते हैं कि ये चीजें आई कहां से। इसी को जो है हमने क्या दे दिया है, एक प्रकार से नाम दिया है क्या, कि शुरुआती जो घटना हुई थी वो हुई थी बिग बैंग। लेवेंटर ने इसको किया था, लेवेंटर ने, हालांकि कई और भी आई हैं इसमें थ्योरी, आप दुनिया भर की थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेवेंटर ने जो है एक महाविस्फोट, जिसे हिंदी में जो है महाविस्फोट बोला जाता है, महाविस्फोट, महाविस्फोट, हिंदी में से महाविस्फोट बोलते हैं, यानी कि लेमेंटर की जो थ्योरी है वो महाविस्फोट की थ्योरी है। तो कुछ नहीं है मतलब जीरो है। ये तीनों चीजें आप ध्यान में रख लीजिए, हाई डेंसिटी उस समय थी, टेम्परेचर उस समय था, सुपर उस समय ग्रेविटी थी, ये सारी चीजें नहीं थी। इट मींस अब आप समझ लीजिएगा कि हमें स्पेस भी लाना है, एनर्जी भी लानी है, टाइम भी लाना है, और लाइट भी जो है लानी है। तो स्टार्ट करते हैं बिग बैंग की थ्योरी से, जो है हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हालांकि नोट्स में भी है, बट जो है फिर भी आप जो है इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलिए साहब आगे आइए। अब देखिए बिग बैंग, अब इसमें क्या है हमारा, इस जीरो के अंदर टेम्परेचर अनंत है, बस अनंत जो है टेम्परेचर है, क्या है, कुछ भी नहीं है। अब इसमें जो है एक होता है बिग बैंग, बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट हो रहा है, बिग बैंग महाविस्फोट, ये तो लेमेंटर की थ्योरी है, विस्फोट। कुछ लोग जो है इसको कहते हैं कि यार परमात्मा, खुदा बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, वो आपकी अपनी भाषा है, लेकिन विज्ञान क्या भाषा बोल रहा है, इसे बिग बैंग यानी कि महाविस्फोट के रूप में जो है देख रहा है। महाविस्फोट जो है किस वाली घटना में, यानी कि एसओएस, समय से पहले क्या था, टाइम से पहले क्या था, ऐसा नहीं कि समय ही सब कुछ था, समय का बहुत बड़ा रोल है आप जानते हो, लेकिन टाइम ही पैदा नहीं था, उससे पहले की मैं जो है बात कर रहा हूं, यानी कि हमें जो है टाइम पैदा कराना पड़ेगा। आखिर एक चीज बताओ, टाइम होता क्या है, दरअसल में आपको बुनियादी चीजें समझनी है कि टाइम होता क्या है, स्पेस होता क्या है। देखिए ना, सपोज कीजिए एक
हमारा जो यूनिवर्स है उसका एक आप जाली टाइप का, नेट टाइप का आप जो है इसमें ले सकते हैं। ये देखिए नेट, ये देखिए, इसमें भी लंबी चौड़ी फिजिक्स लगती है, लेकिन आप सामान्य समझिए। तो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रेवल करते हैं तो इट मींस हम क्या कर रहे हैं, टाइम तो ले रहे हैं ना। भाई मैं इधर घूम गया, ये देखिए आप, मैं इधर जो है घूम गया, तो मैंने क्या लिया है, एक स्टेप चलने में टाइम लिया है। तो टाइम का कंसेप्ट ये वाला होता है। तो पहले तो क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। स्पेस हमें कहां से मिलेगा, बिग बैंग से मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि स्पेस में जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करेंगे तभी तो हमें जो है क्या, टाइम का पता लगेगा ना, कि हाँ यार इतने पल्स में ये यहां गया। तो हमें स्पेस पैदा करना है। अब स्पेस पैदा करोगे तो टाइम ऑटोमेटिकली पैदा होगा। जब टाइम होगा तो एनर्जी भी इसमें जो है धीरे धीरे जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले बिग बैंग को जो है हम क्या कर लेते हैं, एक प्रकार से समझते हैं कि बिग बैंग में हुआ क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब किसी ने जो है, परमात्मा ने क्या कर दिया है, एक प्रकार से महाविस्फोट कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं खुदा ने कर दिया। लेकिन बिग बैंग का वास्तविक कारण अभी तक कोई ऑथेंटिक कारण, जो एक रीजन है, एक परफेक्ट, जिससे हर कोई आप हम लोग जो है संतुष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं था। भाई टाइम है, ये टाइम तो बात की बात है। इट मींस जो एसओएस है, यानी कि जो स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी है, यानी एकात्मकता का जो सिद्धांत है, सिंगुलरिटी, उसके पीछे ही शायद परमात्मा होगा। भाई क्रिएशन तो किया ना किसी ने। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हर कोई टाइम से चल रहा है, हर कोई एनर्जी से चल रहा है, हर कोई स्पेस में चल रहा है। लेकिन यहां देखिए ना, जब सिंगुलरिटी थी, स्पेस से पहले क्या था, टाइम से पहले क्या था, यानी कि सिंगुलरिटी थी। अब किसने क्या, वो तो अब धार्मिक कारणों पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, या कर भी नहीं सकता हूं, योग्य नहीं उसके। लेकिन एसोस यानी कि सिंगुलरिटी का जो सिद्धांत है, अब इसमें कुल मिलाकर क्या हो गया, लेमेंटर ने एक चीज को कहा था, इसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया, महा विस्फोट इसके अंतर्गत हो गया। अब विस्फोट का कारण क्या था, जिस दिन हमें यह पता चल जाएगा उस दिन हम जो है क्या, पर आप समझ लीजिए सब कुछ जो है मिलने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो है विज्ञान कहां तक पहुंचा है, कि भाई बिग बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो ये विस्फोट इतना तेजी से था कि 10⁻⁻35 सेकेंड। अब आप ले लीजिए 1 सेकेंड कितना होता है। अब आप इसकी जो है कल्पना आप कर लीजिए कि 10⁻35 सेकेंड के बाद जो है एक प्रकार से क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। मैं इसको भी जो है हटा रहा हूं, एक्सप्लोजन जो है क्या हो गया, एक प्रकार से हो गया। अब ये चीजें बिग बैंग हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हो गया। ये देखिए विस्फोट हुआ, यानी कि एक्सप्लोजन हुआ। अब ये क्या हो, टूट गया, यानी कि टूटेगा ना 10⁻35 में ये टूट गया। ये देखिए ये ब्रह्मांड आपका जो है क्या हो गया है, टूट गया। ये देखिए पहला स्टेप। अब जब 10 की इसमें लगा लगभग जो है 10⁻⁻35, अब जब विस्फोट होगा, फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा, आप जानते हो कोई भी चीज है, कोई बॉम्ब है, जब आप दिवाली में जो है पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखा जब फूटेगा तो उसके बाद उसके पार्टिकल इधर उधर क्या होंगे, एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटेंगे, उसके उन पे जो है एक्सपेंड होंगे वो सारे की सारी चीजें। और जब एक्सपेंड होंगी तो उनका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा जो है कम हो जाएगा। अब आप लगा दीजिए कि बिग बैंग। अब इसी के बाद जो है जब हम इस विस्फोट को देखते हैं तो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, लेकिन दो पार्ट इसमें जो है फिर से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है 10⁻⁻6 सेकेंड के अंतर्गत इसमें जो है एक पार्टिकल पैदा हो रहा है, जिसे बोलते हैं आप क्वार्क। अगर आप फिजिक्स का भी पढ़िए कोई बात नहीं भी पढ़िए तो कोई बात नहीं, क्वार्क्स का ध्यान में रखना, आपके क्वार्क्स जो है इसमें क्या हो जाता है, निकल जाया करता है। जब क्वार्क निकलेंगे हमारे तो क्वार्क से ही जो है दो चीज बनेंगी, एक बनेगा आपका प्रोटॉन और एक बनेगा आपका न्यूट्रॉन। क्या बनेगा, एक बनेगा प्रोटॉन और एक बनेगा आपका क्या, न्यूट्रॉन बनेगा। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर बन जाया करते हैं। तो जब क्वार्क होगा तो एंटी क्वार्क भी होगा, एंटी क्वार्क। अब आप जो है स्पिरिचुअलिटी में इसमें घुस जाइए, सत्य है तो सत्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक असत्य नहीं, अच्छाई तब तक नहीं हो सकती है जब तक बुराई नहीं होगी। भाई कोई भी चीज है उसका एक उस पर वो बैलेंस नहीं करेगा ना, बैलेंस करने के लिए तो दूसरा पलड़ा चाहिए। तो यानी कि अगर आप समझ पा रहे होंगे तो कोई भी चीज को समझ लेना, उसका एक अपोजिट पार्टिकल, अपोजिट चीज होगी ही होगी। अगर आप अच्छा बोलते, अगर आप दिन बोलते हो तो दिन तभी होगा जब क्या होगी, रात होगी। तो क्वार्क निकल रहे तो एंटी क्वार्क लग रहे। तो सबसे पहले जो है इसमें क्या बने, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन बने। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गए आपके, तो पहला जो एटम बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप जानते ही है क्या बनता है, एटम बनता है। तो पहला एटम कौन सा बन गया आपका, पहला एटम बन गया आपका हाइड्रोजन। आप मुझे प्राप्त कर पा रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी चीज को देखिएगा। हाइड्रोजन पहला एटम था। भाई जी कैसे बोल सकते हो आपकी हाइड्रोजन पहला एटम था? तो इसकी एक चीज को देखना कि हाइड्रोजन पहला एटम इस वजह से बोला गया है, इस वजह से क्योंकि आज पूरे के पूरे यूनिवर्स, जितना भी हमारी जानकारी, जितनी भी हम लोग साइंस के माध्यम से पहुंच पाए, सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो क्या है, हाइड्रोजन ही। और दूसरी चीज, करंट अफेयर्स को भी इसमें जोड़िएगा। हमने आपसे जो है बहुत पहले भी बोली थी बात को कि भाई भविष्य का जो युग होगा, यानी कि युग में, भविष्य में जो भी होगा वो हाइड्रोजन ही काम करेगा। तो जो थोड़ा सा हल्का सा कोई समझदारी वाला व्यक्तित्व है, तो जहां तक हमारी परिकल्पना है, ये हाइड्रोजन जो है एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं आप, इसे लाइट गोल्ड बोला गया है, इसे लाइट गोल्ड, यानी कि हल्का सोना है, यानी कि काफी है। इससे हाइड्रोजन के बाद अगर आप जो है देखोगे तो इसमें जो है हीलियम बनेगा। भाई हाइड्रोजन है तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आप जानते हो कि 1H1 मिलेगा, फिर जो है इसमें क्या पार्टिकल मिलेंगे तो 2He4 मिलेगा, यानी कि हीलियम मिलेगा। तो भविष्य में दो ही ईंधन होंगे। जो समझदार लोग हैं थोड़ा बहुत भी, वो देख लेना कि उन्होंने ज्यादा महंगी गाड़ियां थोड़ा सा जो है क्या की होंगी, उनको लेने में उन्होंने डिले किया होगा। क्यों? क्योंकि वो लगा रहे हैं कि 4 5 7 साल आप देख रहे होंगे कि हीलियम के ऊपर मैंने विवेचना में भी जो है बात की है कि भविष्य का जो ईंधन होगा वो जो है क्या होगा, हीलियम ही होगा। आप जानते हो कि न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन आपने नाम सुना होगा, केमिस्ट्री की परिभाषा है। तो 2He4 यानी कि हीलियम मिलना बड़ा मुश्किल सा होता है। आपको थोड़ा सा हीलियम के बारे में बाद में बताता हूं, पहले जो है चर्चा कर लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या हुआ, पहला जो है एटम एक प्रकार से जो है बना था। अब जब हाइड्रोजन बना, तो अब हाइड्रोजन में क्या है, ये तो बन ही रहा है। दरअसल में ये वाला पोर्शन तो है ही कि हमने जो है बिग बैंग हुआ, क्यों हुआ विस्फोट, इसका पता चल जाए तो फिर तो चाहिए क्या, लेकिन कारण तो हम बता ही सकते हैं। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग में जो है एक्सप्लोजेशन इतना ज्यादा हुआ कि 10⁻⁻35 सेकंड में ही जो है क्या हो गया, एक प्रकार से जो है टूट फूट गया। और टूट फूट होने के बाद ये जो है ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो है अब इसकी स्पीड -10⁻⁻6 सेकंड में जो है क्वार्क निकले, क्वार्क एंटी क्वार्क से जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आपका क्या बन गया, एटम बन गया। और पहला एटम कौन सा था, हाइड्रोजन आपका जो है पहला एक प्रकार से जो है एटम बन गया। एटम में क्यों बोल रहा हूं, आप सोच रहे होंगे एटम क्यों बोल रहे हैं। दरअसल में कुछ भी चीज है, हर एक चीज क्या है, एटम ही है। हर एक चीज, हमारे अंदर कुछ भी बना है। आपने भागवत गीता अगर पढ़ी होगी तो भागवत गीता में भी कृष्ण अर्जुन को एक चीज बताते कि तुझ में मैं हूं और मुझ में तू है। इट मींस जीरो में मैं हूं और जीरो से तू पैदा हुआ है, और तू फिर से क्या आ जाएगा, जीरो पे ही क्या हो जाएगा, आ जाए करेगा। तो यहां तक की कहानी हमने क्या सुन ली, एक प्रकार से जो है एटम बन चुका है। अब देखिएगा दूसरा पार्ट, देखिएगा इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट इसका भी हल्का सा ले लेना, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे आइए। अब जो है एक्सप्लोरेशन में देखिए, बिग बैंग हो गया, आपका जो है काम हो गया, इतना हुआ, यहाँ पार्ट बने, यहाँ ये बन गया। लेकिन अब ये गोल गोल नहीं बने, मैं सिर्फ इनको पार्ट को यूं दिखा रहा हूँ आपको, यूं इस टाइप से कि एक्सप्लोरेशन हुआ, यानी कि इनका क्या, इनको एक्सप्लोज हुआ इसमें। और जब एक्सप्लोज हुआ तो क्या हुआ, एक प्रकार से क्या, इसके अंदर एक और चीज भी थी जिसको बोलते हैं क्या, सुपर ग्रेविटी। सुपर ग्रेविटी। अब सुपर ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, जब भी ग्रेविटी है तो हर एक चीज को, जब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी हर चीज को क्या करेगी, यो जकड़ने की कोशिश करेगी, करेगी ना भाई, करेगी। और जब यो करेगी तो वो रोल होगा। इट मीन आप जो है जो भी हम लेते हैं आकार को लेने की हम कोशिश करते हैं कि हाँ यार इसका जो है साइज कैसा होगा, तो अपने आप को प्रत्येक कण आप जानते होंगे, बुनियादी भौतिकी आपने पढ़ी होगी, बेसिक फिजिक्स, कि वो अपने को क्या करना कोशिश करेगा, गोल करने की कोशिश करेगा। भाई ग्रेविटी है तो ग्रेविटी, जब सुपर ग्रेविटी की मैं बात कर रहा हूं तो जो भी ग्रेविटी है वो इसी टाइप से तो होगी मूव। तो इट मींस क्या बनने लग गए, इस टाइप से जो है कार्य होने लग गया। तो सुपर ग्रेविटी का इसमें फंक्शन हुआ। तो पहला पॉइंट था क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से जो है क्या पार्टिकल निकले, यानी कि क्या हम पहुंच गए सीधा एटम पर, एटम निकले, और एटम से अब जो है सुपर ग्रेविटी ने है एक्शन लेना। हालांकि एक्शन तो शुरू से चल रहा है, लेकिन सुपर ग्रेविटी अब जो है थोड़ा सा क्या हो रही है, आगे आ रही है, और क्या हो जाता है, एक प्रकार से इस टाइप से जो है घूमने लग जाता है। अब यो देखिए, ये घूम रहा है, ये देखिए
क्योंकि जो हाइड्रोजन था, आप जानते हो ना, स्टार होते हैं, एक होते हैं स्टार, प्लेनेट की मैं बाद में बात करता हूँ। स्टार क्या हो रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन है भाई, 1H1 प्लस, आप न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा, यानी कि 2He4 प्लस एनर्जी निकल जाती है। ये तो सामान्य सभी ने पढ़ा है कि इन पार्ट को मिला ये हीलियम, यानी कि स्टार की जो एनर्जी होगी वो एनर्जी क्या होगी, हाइड्रोजन से ही निर्मित होगी। तो यूं घूम रहा है, तेजी से घूम रहा है हाइड्रोजन गैस, गैस का जो है क्या बन रहा है, एक प्रकार से बबल सा बन रहा है। जो बबल सा बन रहा है उसका एक वो क्या, इसका नाम क्या होता है, जिसका जो बबल आपका जो है बन जाया करता है। तो इसी को जो है हम लोग जो है, इसके आगे देखिएगा आप, ये देखिएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नेबुला के नाम से जो है कहते हैं, नेबुला। नेबुला का ध्यान में रखना, नेबुला, नेबुला को जो है निहारिका बोलते हैं, निहारिका। तो फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि तारों का जो एक ग्रुप सा, एक तारों का जो सिस्टम है, जिसमें क्लाउड बन गए, ये देखिए, ये बादल बन गए, क्योंकि हाइड्रोजन था, यानी कि इसमें जो है क्या बना आपका, क्लाउड बन गए, क्लाउड बन गए, बादल बन गए। जो डस्ट थी, इसमें डस्ट भी आ गई। डस्ट का मतलब प्लाज्मा वगैरह जो भी होता है, डस्ट ये मत सोचना कि आज की धूल होती है। यो जो है इसके रोटेशन, यानी कि बादल बन गए। ये क्या है, एक प्रकार से क्लाउड, क्लाउड कैसे, ऐसे वाले क्लाउड नहीं, बल्कि ये जो है जो रोटेशन के माध्यम से जो चल रहे हैं, वही जो है इसमें क्या बन गए, इसको बोलते हैं नेबुला। और नेबुला से ही जो है क्या हो रहा है, एक प्रकार से टेम्परेचर हॉट हो रहा है आपका, टेम्परेचर लगातार आपका तेजी से बढ़ रहा है। तो यानी कि हमारी किसके निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई, एक प्रकार से जो है नेबुला की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर मैं आपको नक्षत्र के बारे में बाद में बताऊंगा कि नेबुला, यानी कि कुल मिलाकर आप सामान्य भाषा में समझिए, जनरल स्टडी के तौर से समझिए कि नेबुला ने जो है क्या, जो हाइड्रोजन की जो एटम थे, वो एटम घूमते रहे, किससे घूमे, सुपर ग्रेविटी से जो है घूमते चले गए, घूमते चले गए, घूमते चले गए। आज आपको सन जो दिख रहा है, वो सन गोला सा दिख रहा है, एक चमकता हुआ गैसों का जो है क्या हो रहा है, एक गुब्बार सा आपको जो है दिख रहा है गैस। अब इन्हीं गुब्बारों से क्या बना, आपका जो बबल्स वगैरह जो है आपकी जो बने, उन्हीं बबल्स को हमने क्या बोला, नेबुला जो है बोला। नेबुला जब बड़े बनता चला गया, नेबुला का निर्माण हुआ। जो बादल दिख रहा है यहाँ पर, विशाल बादलों से ही नेबुला का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बिग बैंग की थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान में रखना, लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, 13.8 अरब वर्ष पहले कौन सी हुई थी, बिग बैंग की घटना हुई थी, बिग बैंग। अब जो है ये जो सन, स्टार, नेबुला, या फिर आप जो है इसमें फिर गैलेक्सी में आएंगे, हम धीरे धीरे लंबे लंबे उसको खोलते रहेंगे आगे। तो ये सारे का सारा आपका जो है लगभग 5 या 6 अरब, यानी कि बिलियन ईयर्स पहले जो है हमारा क्या हो जाता है, निर्मित हो जाया करता है। तो आप समझे, बिग बैंग में विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ तो इतना तेजी से जो है पार्टिकल जो है फैले, टूटे, वो जो है ठंडे हो रहे थे, धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। ठंडे इतना भी मत समझना आपके वो बिल्कुल ठंडे हो गए, लेकिन ठंडा होने का मतलब मेरा है कि पहले से उनका टेम्परेचर क्या हुआ है, थोड़ा सा जो है कम हुआ है। उसके बाद जो है एटम बना, एटम बना, हाइड्रोजन एटम बना, बादल बने, सुपर ग्रेविटी ने अपना काम किया। सुपर ग्रेविटी ने जब काम किया तो एक प्रकार से हमारा क्या बन गया, तारे बन गए। ये दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर तारे, यह निहारिका बन गई। निहारिका मतलब समूह गए, जैसे नक्षत्र होते हैं हमारे, तो नक्षत्र यानी कि कुछ तारों का समूह। जैसे हम जो है ध्रुव तारे की बात करते हैं कि यार सप्तऋषि आकाश मंडल था, सप्तऋषि इस टाइप से जो है आकाश मंडल में सप्तऋषि तारे थे, और यहाँ पर ध्रुव तारा था। उस ध्रुव तारा की जो डायरेक्शन देखते हैं वो इस टाइप से आती है कि हाँ यार ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ की। अलग अलग प्राचीन उसमें तो कंपास था नहीं हमारे पास, तो प्राचीन उसमें हम देखते थे हाँ यार सप्तऋषि तारा मंडल है, यानी कि नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि के अंदर एक जो ध्रुव तारा जो हमें दिखाया जा रहा है, यानी कि साइरिस जो दिखाई दे रहा है, वो जो है क्या हो रहा है, उसकी जो डायरेक्शन हमने किसके माध्यम से, इस माध्यम से जो है हमारे पूर्वजों ने जो है निकाली कि हाँ यार ध्रुव तारा यानी कि उत्तर दिशा के अंतर्गत ही होगा। तो यहां तक हम क्या पहुंच गए, एक प्रकार से जो है हमने क्या कर दिया है, तारों का क्या निर्माण कर दिया है। तो ये नेबुला हुआ। नेबुला के बाद जो है तारे, तारे मतलब छोटा रूप हो रहा है। अब आप सामान्य से जीएस में समझिए, कभी फिजिक्स की क्लास होगी तो उसमें और लंबा इसमें जो है और भी अंदर हम जाएंगे, आगे 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 जो है टेम्परेचर बढ़ता चला गया। हम सीधा सा पहुंच जाते नेबुला पर, और नेबुला के अंतर्गत ही जो है क्या, एक समूह के अंतर्गत, निहारिकाओं के अंतर्गत क्या आ जाता है, एक तारा आ जाता है। और इन्हीं तारों में से अब इनकी संख्या अरबों है। ये थ्योरी पर मैं कहां से बात कर रहा हूं, दरअसल में एक नई थ्योरी, प्लांक की थ्योरी आई, जिसमें जो रेडिएशन निकला होगा, आप बोल रहे होंगे ना यार सर ये बोल रहे हैं कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये हुआ था, तो हम कहां से गए थे जी।
लेकिन वहां से जो प्लांक की हाइपोथेसिस, आपने प्लांक की परिकल्पना सुनी होगी, फोटोन की परिकल्पना सुनी होगी आपने, या क्वांटम आपने फ्लक्चुएशन, जिससे अगर बिग बैंग की जो थ्योरी है उसका मैं डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा आपको जीएस की क्लास में, कि बिग बैंग जो हुआ था उसमें फिजिक्स ये बोलती है कि प्लांक का फ्लक्चुएशन हुआ था। जब आप जो है क्वांटम फ्लक्चुएशन जब हुआ था, जो क्वांटम थ्योरी आप बीएससी एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे, तो वहां आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में ये क्वांटम कार्य कैसे करता है। तो क्वांटम की जो है परिकल्पना आ जाया करती है। तो तारा हमारा जो है इसके अंतर्गत बन गया। अब देखिएगा, अब सीधा सा जो है ये ग्रहों का, ये तो खैर हमने जो है लिखा है कि कैसे कैसे करोड़पति ग्रहों का निर्माण जो है बनता है। अब इसमें देखिए, हम फिलहाल चल जाते हैं कि इस पर एक प्रकार से जो है, ये देखिए गैलेक्सी फट रही है आपकी, ये देखिए आ जाए, ये देखिए, अब देखिए आ जाइए, देखिए अब एक चीज को देखिए, यहां के अंतर्गत हमें जो है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या बन गया, एक बलून गुब्बारा टाइप का जो है किसका बन गया, इसको सपोज कर लीजिए आप सन मान लीजिए, या कोई भी जो है स्टार, इसे फिलहाल आप जो है लिख लीजिए स्टार। अब स्टार है तो स्टार की भी तो कई, जब वो घूमेगा, जब स्टार घूम रहा है तो स्टार की भी तो कई सर्कल बनेंगे ना। ये देखिए, ये भी तो सर्कल ही, जब आप पढ़ते होंगे सर्कल ही तो ही, सारे के सारे सर्कल ही। ये देखिए, ये सर्कल बन, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हम इसको जो है 1 पॉइंट लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, 5 लें, या फिर इसको हम 6 बोले, तो आप हमें यही चीज, आप समझदार व्यक्तित्व हो, आप जो है बता सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले कौन सी लेयर जो है क्या होगी, एक प्रकार से ठंडी होगी। तो कौन सी लेयर होगी हमारे पास, थोड़ा सा आप सोचना, फिर आपको सोच के समझ में आएगा कि हाँ यार, अंदर अगर गर्म हो रहा है तो पहले पे नहीं, दूसरे पे और, तीसरे पे कम, चौथे पे कम, पांचवे, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, छठवीं लेयर। मान ली मैंने 6 लेयर नहीं, कई लेयर होती है, छठवीं लेयर सबसे क्या होगी, पहले कोल्ड होगी। तो जब लेयर कोल्ड होगी तो इट मीन्स कोई और घटना भी इसमें घटित होगी, इसमें क्या कोई और चीज भी तो होगी, जब लेयर जो है धीरे धीरे ठंडी हो रही। तो इसके अंतर्गत में सबसे पहले आपको जो है ले चलता हूं किसकी तरफ, एक प्रकार से सन का जो है एक्सप्लोजन करते हैं। देखो एक चीज को याद रखना, मैं अगर हूं, या आप जो मुझे देख रहे हो, अगर आप हो तो आप एक चीज बताओ कि आप बिना किसी के तो हुए नहीं होंगे ना, यानी कि कोई ना कोई तो रहा होगा जिसने पैदा किया हो। ऐसा तो है नहीं कि सीधा पैदा हो गया। तो हम कहां जा रहे हैं, जीरो पर। वहीं से मैं यात्रा मानव तक की जो है आपके पास क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि आप मानव को जो है क्या समझ पाए, या फिर जीवन को आप जो है समझ पाए कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो उसी चीज को, उसी जीवन की गतिविधि को मैं आपसे जो है चर्चा करूंगा। इतना आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले लेयर क्या होंगी, एक प्रकार से ठंडी होंगी। तो अब लेयर ठंडी होती चली गई, होती चली गई। अब इसी के अंतर्गत एक चीज को और देखिए, अब देखिए कि सपोज कर दो अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए अर्थ, तो अर्थ आपको दिख रही है कि कैसे स्टार्टिंग हुआ है। अब इसी एक्सप्लोजन के अंतर्गत एक चीज को और देखिएगा, इस एक्सप्लोजन में एक चीज को और देखना आप, इसमें देखिएगा एक्सप्लोजन के अंतर्गत क्या हुआ है, जब विस्फोट हो रहा है तो चलिए यहां से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये ले लेते हैं हम, क्या ये वाला कोई क्या था, स्टार तो बनाना आपको आ गया, नेबुला वाला घटना आ गई आपको, कि उसमें जो है हाइड्रोजन, या फिर जो है आप क्या बोल लीजिए, हीलियम बोल लीजिए। ये हीलियम और हाइड्रोजन की मैं बात करूंगा क्योंकि ये भविष्य के ईंधन है। ये हीलियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिएगा, ये हीलियम को हम नहीं बना सकते। ये हीलियम अगर कोई बना सकता है तो नेचर ही बना सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकृति, या फिर जो है आप कुछ भी बोल लीजिए, वही बनता है। ये हीलियम जो है अंडर ग्राउंड, यानी कि पृथ्वी के अंदर ये हीलियम आपको जो है प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज इसको अभी तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ है, या फिर जो है शायद संभावना भी कम हो रही है कि कोई हीलियम बना सके। लेकिन फिर भी संभावना को हम जो है जरूर अपने पास रखेंगे। लेकिन हीलियम नेचुरली ही आपको प्राप्त होगा, हीलियम आपको क्या नहीं होगा, एक प्रकार से आप बना नहीं पाएंगे। और जब आप हीलियम नहीं बना पाएंगे उससे आर्टिफिशियल तरीके से, तो आपको कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि मून पर भागा दौड़ी क्यों हो रही, चंद्रमा पर भागा दौड़ी का होने का सिस्टम क्या है। रसिया हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया। भारत के संदर्भ में एक करंट अफेयर्स में ये भी देख लेना कि भारत के पास जो भी हीलियम है उसका 100% जो है इंपोर्ट कहां से होता है, एक प्रकार से बाहर से होता है। तो आप लगा लीजिए कि भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन हीलियम क्या ही कार्य करेगा, क्योंकि हीलियम नेचुरली ही हमें मिलेगी।
हम उसे फिलहाल जो है इतने योग्य नहीं है, विज्ञान इतना अभी पहुंचा नहीं उस सीमा तक कि वो क्या कर सके, हीलियम को जो है निर्मित कर सके। तो ये जो है सन जो है बन गया। अब सन में क्या हुआ, अब देखिए लेयर जब जो है, सपोज मैं सीधा सन पर पहुंच गया, आप प्रत्येक आसमान में देखना, आपने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली कहानी सुनी होगी, बचपन में पढ़ी होगी वो कविता आपने जो है, तो ट्विंकल ट्विंकल स्टार में से एक स्टार हमने जो है सन ले लिया, तो सन भी तो शुरुआत में ऐसा रहा होगा। ये देखिए इसकी परत यूं ही तो रही होगी। तो सबसे पहले जो है लेयर कौन सी बनी होगी, बाहर की लेयर, फिर जो है ये ठंडी हुई होगी, ये देखिए, ये देखिए। अब याद रखिए जब ये कोल्ड हो रही, कोल्ड हो रही, कोल्ड हो रही, कोल्ड हो रही है, ये क्या है, हॉट हो रही है। अभी इतना ज्यादा कोल्ड भी मत करना, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप जो है देख लेना कि ये कोल्ड हो रही है, यानी कि धीरे 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 जो है यहाँ का क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो याद रखना जब जब टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो आप जानते हो कि टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या होगा, कि यानी कि वो शेप क्या होता चला जाएगा, उसका बदलता चला जाएगा। यानी कि पार्टिकल में क्या होता है, जिसको फिजिक्स में हम कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, जो बाद में ज्योग्राफी में क्लाउड कैसे बनते हैं, बारिश कैसे बनती है, कैसे हो रही है, उसमें आते हैं। तो कंडेंसेशन आप समझ रहे होंगे कि ठंडे होने पर ही जो है क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होता है, यानी कि संघनन जो है हो जाया करता है, संघनन। तो जब संघनन होगा तो पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे ना भाई। गर्म था, इस पे ये लेयरें जो है धीरे 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 ठंडी हो रही, तो ठंडी हो रही, तो ठंडी हो रही, तो क्या हो रही है, आपस में पार्टिकल मिल रहे हैं। जब पार्टिकल मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक सॉलिड सॉलिड स्टेट में जो है आ रहा है, सॉलिड स्टेट में आ रहा है, तो आपकी जो है क्या बन गया, एक प्रकार से जो है क्या, ये वाली प्लेनेट बन गई। जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, आप जो है 9 प्लेनेट को फिलहाल मान लीजिए। 8 प्लेनेट ज्योग्राफी की वो अलग भाषा आ जाती कि कहां पर हमने जो है प्लूटो को एक प्रकार से अपने सोलर सिस्टम से लिखा दिया। तो कुल मिलाकर हमारा जो है सोलर सिस्टम क्या हो गया, निर्मित हो गया। आपने प्राप्त कर लिया होगा मेरा पॉइंट में बोलना क्या चाह रहा हूं, बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद जो है क्या बना, रैपिडली जो है क्वार्क बना, क्वार्क के बाद जो है क्या बना, एटम बने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना, पहला एटम हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन जब बना तो सुपर ग्रेविटी से घूमता चला गया, घूमता चला गया, नेबुला बना, नेबुला बना, या इस आप स्टार बोल लीजिए सॉलिड भाषा में, स्टारों का समूह बना, गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी से फिर से उल्टा चलेंगे आप तो फिर से क्या बनेगा, ब्रह्मांड एक प्रकार से बनेगा। तो इन्हीं में से ये जो आपके ये जो प्लेनेट, जिनको हम जो है प्लेनेट बोल रहे हैं, वो प्लेनेट जो है हमारा, उनमें से एक प्लेनेट कौन सा है, अर्थ, एक प्लेनेट इसमें आ जाया करता है। अब पृथ्वी के बारे में जो है, अब हम जो है आगे क्या करते हैं, पृथ्वी की तरफ जो है मूव करते हैं, अर्थ कैसे बनी होगी, यानी कि अर्थ का सिस्टम कैसे रहा होगा, पृथ्वी का विकास कैसे रहा होगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको जो है ये तो आपको मिल जाएगी स्क्रीनशॉट वगैरह तो आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, एक चीज को देखते हैं। यहाँ पर सन को मैं यहां ले लेता हूं, इसके बाद आप जो है मरकरी ले लीजिए, फिर जो है आप अर्थ ले लीजिए, वो सॉरी वीनस ले लीजिए, फिर आप जो है यहाँ पर थर्ड प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं, और ये हमारी जो है अर्थ है। अब देखिए अर्थ लगातार क्या हो रही है, रोटेशन तो होगा, क्यों, क्योंकि सुपर ग्रेविटी है। टेम्परेचर कितना होगा स्टार्टिंग में अर्थ का, बहुत ज्यादा होगा। अभी ठंडी तो हुई नहीं शुरुआत में, इतना मैं ठंडा बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप ये नहीं कि बिल्कुल फ्रिज का पानी, फ्रिज का समझ लीजिए उसे, टेम्परेचर यानी कि थोड़ा सा कम हो रहा है। तो टेम्परेचर धीरे धीरे किसका, अर्थ का भी जो है एक प्रकार से हल्का सा कम है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक प्रकार से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी कि वो क्या है, फायर बॉल इसे बोल सकते हो, आग का गोला, आग का गोला, प्रारंभ आग का गोला, यानी कि फायर बॉल आप इसे जो है बोल सकते हो, फायर बॉल। ये जो है अर्थ क्या हो रही है, फायर बॉल की तरह इस समय जो है धधक रही, लेकिन सुपर ग्रेविटी वर्क कर रही, क्योंकि हम तो ब्रह्मांड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो सुपर ग्रेविटी क्या कर रही है, एक प्रकार से अच्छी तरह घूम रही है। ये देखिए घूम भी रही है, अर्थ घूम रही है, ये देखिए घूम रही है, ये आगे ये अर्थ घूमती चली जा रही, घूमती चली, जो आप जो है फिलहाल जियोइड की अलग में देखते हैं, जियोइड का आकार अलग होता है, वो अलग चीज है, लेकिन इतना तो आप मानेंगे ना कि जब ये घूमेगी अर्थ, जब सुपर ग्रेविटी से हमारी घूमेगी, और ये ठंडी कब होगी, जब इसमें क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे ना भाई। आप कोई भी चीज है, किसी भी आप गरम गरम चीज है, उस गरम गरम चीज को तभी तो ठंडी होगी। आप समोसा खाते हैं, अगर आप उसको जो है ठंडा करते हैं तो उसे घुमा दीजिए, उसे घुमाने के बाद आपको दिखेगा कि उस पर क्या आने लग गए, एक प्रकार से क्रैक आने लग गए। तो क्रैक कैसे, इस टाइप से जो है अर्थ की क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखिए ये अर्थ भी इस टाइप से क्रैक आते हैं।
ये देखिए, ये क्रैक्स आ गए, यानी कि टूट गए, ये पार्ट टूट गए, ये देखिए। और इन्हीं पर क्या बना हमारा ओशियन बना, महासागर, महासागर बना। अब महासागर में क्या, अब जब घूम रहे थे तो घूमते घूमते जब जो है गर्म था, तो शुरुआत में जब बहुत ज्यादा अर्थ जो है आग का गोला था, तो घूमते घूमते वो हल्की सी ठंडी हुई, तो उसमें एक चीज का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं हम H2O, यानी कि जल का निर्माण हुआ। लेकिन जल क्या था हमारे पास जो है, वेपर कंडीशन में था, यानी कि वाष्प की स्थिति में था, हमारे पास वाष्प के रूप में था। अब वाष्प के रूप में जो है, जब उस गरम थी, पृथ्वी गरम थी, घूमी हल्की सी ठंडी होने लग गई, तो क्या हो गया, उसमें जो है H2 था। H2 किस रूप में था, भाप के रूप में था। भाप ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, यानी कि क्या हो जाएंगे, बादल बनेंगे। जब बादल बनेंगे तो बादल क्या होंगे, पानी बरसात करेंगे। बरसात कहां भर जाएगी, यहाँ पानी इसके जो क्रैक्स आए, इन क्रैक्स में भर जाएगी, तो क्या बन गया, आपके ओशियन बन गए। भाई समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना, कि अर्थीय गर्म होने के बाद जो है H2O था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं थी। मेरे बोलने का तात्पर्य ये, भले ही आपको यहाँ O दिख रहा है, लेकिन यहाँ वाटर था, जल था, यानी कि ठंडा होने के बाद जो गैसेस थी, उस गैसेस को आप जो वाटर के रूप में ले सकते हो, या उसको आप जो है फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाला सिस्टम फिर अलग आएगा। जीवन की उत्पत्ति में मैं आपसे बात करूंगा कैसे हुई, लेकिन ये घूमा ठंडा हुआ, तो इसमें क्या हुई, गैसेस बनी, तो क्या एक प्रकार से आप बोलते हो वाटर बना, तो ऊपर गया वाटर, यानी कि वेपर अवस्था में, वाष्प की अवस्था में वाटर था, ऊपर गया, वेपराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ठंडा होगा तो संघनन होगा तो बादल बनेंगे। तो आपको जितने भी महासागर, चाहे आपको जो है आर्कटिक ओशन दिखाई दे रहा है, पैसिफिक दिख रहा है, हिंद महासागर दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है किससे बना है, इसी पोर्शन से जो है एक प्रकार से निर्मित जो है हो जाया करता है। तो अब जो है अर्थ पर जो है क्या, एक प्रकार से हमने जो है अर्थ का सिस्टम समझ लिया, टोटली जो है हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है समझ गए, किस प्रकार से ओशियन एक प्रकार से हुआ है। अब ऑक्सीजन का निर्माण, याद रखना, ऑक्सीजन जो है प्रारंभ में नहीं थी। जब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का मतलब हो गया क्या, प्राण वायु, और जब प्राण वायु नहीं है तो जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो आप मेरी बात को हल्का सा जो है समझ गए होंगे कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैं कोशिश ये कर रहा हूं आपके पास कि अर्थ की स्थिति कैसे आई, उसकी क्रोड कहां बनी। धीरे धीरे अंदर जो है जो हार्ड थे, जब आप फिजिक्स को और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे जो है रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि जो है जैसे परिक्रमण हुआ, घूमती गई, तो अंदर आपके जो है क्या बन गई, कोर बन गई, मेंटल बन गई, और ये क्या बन गई, आपकी क्रस्ट बन गई। यानी कि जितना आप अंदर चलते चले जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता। हमने बोला ना कि अर्थ पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार क्या है, जैसे जैसे हम अंडरग्राउंड चलते चले जाएंगे, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अगर ऐसा ना होता, टेम्परेचर ना बढ़ता, तो हम सीधा भारत जाते, भारत से छेद करते, गोल करते, और टनल बना के कहां पहुंच जाते, सीधा अमेरिका पहुंच जाते। लेकिन करें क्या, नीचे जो स्थिति है अंडरग्राउंड जाने की स्थिति है कि वो जो है टेम्परेचर उसका ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने आपसे जो है किस में बात कर ली थी, सन में बात कर ली थी कि हाँ यार, सन का जो टेम्परेचर है वो जो है क्या, या तारा नेबुला की मैंने बात की, वो टेम्परेचर बाहर की लेयर ठंडी, अंदर जैसे 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 आप जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये स्थिति आपकी जो है ओशन, यानी कि हमने किसका निर्माण कर दिया, एक प्रकार से जो है अर्थ का निर्माण कर दिया। यानी कि जितने भी प्लेनेट, जो परिकल्पनाएं यहाँ पर मैंने नोट्स के रूप में आपके साथ रखी है, इन परिकल्पनाओं को भी आप जो है देख सकते हैं। लेकिन मेन मुद्दा यहीं पर आपका जो आ जाएगा, ये देखिए, इसमें जो है निहारिका परिकल्पना, जो नेबुला की मैंने बात की है, संशोधित सिद्धांत, ये फैक्ट है, ये निहारिका वगैरह लिखा है, आप इनको जो है जरूर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखने जा सकते हैं। बिग बैंग हो गया, बिग बैंग में इतना ज्यादा विस्फोट हुआ, क्यों हुआ, भगवान जाने, खुदा जाने, गॉड जाने, कोई फिलहाल जो है इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है कि वास्तव में बिग बैंग यानी कि समय से पहले ये वो स्थिति है डियर। 10 की पावर जो 35 मैंने आपसे पहले बात की थी, आपको याद होगा कि इतना सेकंड में, इस पहली स्थिति में ही जो है टाइम बना। ये देखिए, टाइम बना, इसी स्थिति से अब जो है स्पेस बन रहा है। जब हॉर्न फैला हो, यानी कि स्टार बने, यानी कि क्या हुआ, एनर्जी आपको जो है प्रोड्यूस हो ही रही है, एनर्जी आपके यहाँ पर प्रोड्यूस हो ही रही है।
तो अब आप इसको समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे जो हमारे पास एक प्रकार से जो है क्या बने, प्लेनेट बने। निहारिका का मैंने आपके सामने फिगर रख दिया है। आपने ग्रहों का विकास है, ये कुछ नहीं, इसके अंदर भी आप सामान्य पढ़ सकते हैं कि गैसों का जो झुंड है उसने क्रोड, जो मैंने बताई ना, ग्रहाणु, ग्रहाणु उसे बोलते हैं जो है, जो प्लेटिमिनेट्स जो उनको बोलते हैं, जो घूमते 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 एक प्रकार से जो है संगनन, कंडेंसेशन, जो मैंने आपसे समझा दिया है, धूलकण के छोटे छोटे गोलों में बदल गए, आपस में जुड़े। संसंजन बल, आपने कोहेसिव, एडेसिव फोर्स, संसंजक बल, जैसे पानी की ड्रॉप डालते हो ना, अब पानी क्या होता है, एक एक ड्रॉप उधर डालिएगा, एक ड्रॉप इधर डालिएगा, तो बचपन में हम क्या करते, बारीक सी लेकर खींचते थे, वो दोनों क्या हो जाते थे, जुड़ जाते थे। या कोल्ड वेल्डिंग, अगर आप और भी डीप अगर आप साइंस को समझ सकें तो कोल्ड वेल्डिंग में जो है दोनों क्या होते हैं, चिपका दिए जाते हैं। वो सब कुछ क्यों हो रहा है, एक प्रकार से जो है ससंजक बल, जिसका जो है नाम यह है। और इन्हीं में जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अनेक जो है ग्रहाणु वगैरह जो है बड़े बड़े टुकड़ों में बदल गए हैं। अब इसमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ एक चीज का थोड़ा सा ध्यान में देखना, ये सामान्य चीजें जो मैंने आपसे जो है आपने जो है बता दी कि पृथ्वी कैसे हुई, जैसे पृथ्वी के कोर में जो है चले गए भारी पदार्थ, जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, इसी प्रकार से जो है पृथ्वी की प्रपट्टी, क्रस्ट और अन्य परतें बनी है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्रस्ट कैसे बना, मंटल कैसे बना, कोर कैसे बना, वो जब अर्थ की धीरे धीरे खोलकर जो है हम उसके अंदर आगे जो है एक प्रकार से जो है चलेंगे। ये सारा का सारा, ये तो जीवन की बात है, जीवन के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज और बता देता हूं आज की क्लास में। भाई मैंने एक चीज बोला, अगर मैं हूं या कोई भी है, या ये मार्कर है, ये जो भी आप समझ रहे हो, ये बोर्ड है, जो भी चल रहा है, इसको किसी न किसी चीज से ये पैदा हुआ है, किसी न किसी चीज से पैदा हुआ है। अब हमारी समस्या तो एक ही होती है ना कि यार मूल किसने पैदा किया था, तो मूल किसने पैदा किया वो तो अब बड़ा टफ विषय है। लेकिन हमें जो है बिग बैंग को जो है ध्यान में रखना है कि बिग बैंग से ही, फिलहाल विज्ञान की अगर आप भाषा देखें तो वो बोलना है कि बिग बैंग के माध्यम से ही किसका कंस्ट्रक्शन हुआ, इसका यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन एक प्रकार से जो है हो गया करेगा। तो अब जैसे हमने बात की कि यार गैलेक्सी बनी, ये देखिए गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के अंदर क्या थे, कई स्टार थे, ये देखिए अरबों गैलेक्सी है, अरबों गैलेक्सी, अरबों गैलेक्सी, हम कुछ भी नहीं है। आगे क्लास में बात करूंगा कि हम हैं क्या। अगर कभी भी आपके अंदर अहंकार आता है, घमंड जिसे हम बोलते हैं, या फिर मैं जिसे हम बोलते हैं, मैं माने एक ही तो होता मैं, या तो आपको कहां चलना होगा, जीरो की तरफ चलना होगा, या आप जो है अनंत की तरफ, है तो दोनों ही जीरो। तो कहां जाओगे, अनंत में आप पहुंच नहीं पाओगे तो जीरो बन जाओ, यानी कि जिसको हम स्पिरिचुअलिटी की भाषा में क्या बोलते हैं कि हाँ यार ये क्या है, जीरो हो जाओ बस। इसी को एनलाइटमेंट की स्थिति हम बोलते हैं कि हाँ यार बुद्ध को जो है अब क्या हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, क्योंकि एक थे ना बुद्ध, मैं भी एक हूं, तो या तो जीरो चलोगे या इन्फिनिटी चलोगे। आप 0/1 लोगे इन्फिनिटी आएगा, 1/0 लोगे इन्फिनिटी आएगा, यानी कि सब घूम घाम के, यानी कि मैं को छोड़ना पड़ेगा और जीरो की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो जीरो हुआ वहीं पर आप जो है क्या हो गए, या हम कोई भी जो भी हो सकता है, यानी कि अहंकार, मैं मने क्या है, अहंकार, कबीर बोलते हैं मैं मने अहंकार होता है, वो अहंकार जब क्या घट गया तो मैं कहां की तरफ पहुंच गया, जीरो की तरफ पहुंच गया, क्योंकि अनंत की तरफ तो जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। तो जिसका जब अंत नहीं हो सकता है तो हम क्यों ना जीरो की तरफ बढ़े, क्यों ना हम उस चीज को, अहंकार को क्या कर दे, एक प्रकार से छोड़ दें। तो ये स्टार बने, अब स्टार बने, अब क्या हुआ, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी से निहारिकाएं, निहारिक मतलब बनी, मतलब उल्टा सुल्टा, आप जीरो जीरो से इधर उधर जो भी लेके स्टार था, और ये स्टार में से एक स्टार था हमारा कौन सा, सूर्य। इस सूर्य से एक पार्ट टूटा, क्योंकि एक्सप्लोजन तो हो ही रहा है ना, टूट तो रहा ही है, हर एक चीज शुरू से बिग बैंग का मतलब आप समझ लीजिए टूट रहा है। इसी सन से एक पार्ट टूटा, कौन सा, अर्थ, यानी कि आप जो है आगे की जो जितने प्लेनेट है अर्थ है। अब अर्थ के बाद हमारा मेन मुद्दा आ जाता है कौन सा, मून कहां से। तो मून की कहानी भी आज की क्लास में थोड़ा सा जो है हल के रूप में देख लेते हैं। देखिए टूटकर जो है बनी, अब ये अर्थ थी, अब हुआ क्या, दरअसल में आपने जो है एक मिट्योर्स सुने होंगे, मिट्योर्स, मिट्योर्स कमेंट बोल लीजिए, या उल्का पिंड आप इसे बोल सकते हैं, उल्काएं। आपने देखा होगा ना तारे, कि तारे विश जिसके लिए बोलते हैं ना कि हाँ यार हमारी विश पूरी हो जाएगी, तारा टूट गया, अरे बाबूजी तारा टूट जाएगा तो फिर तो
फिर तो मैं क्या बोलूं, इस धरती क्या, जब हम सूर्य एक तारा है, दूसरा तारा जो है कोई और है, अगर स्टार टूट जाएगा तो स्टार टूटेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ कांड हो जाएगा, यानी कि क्या लंका दहन हो जाएगा। यानी कि स्टार नहीं टूटता है, बल्कि वो बोलते हैं मिट्योर्स। और ये कहा जाता है कि एक मिट्योर्स, एक कमेट्स जो है ऊपर से आसमान से गिरा, आकाश से गिरा, और आकाश से अर्थ से टकराया, और अर्थ का एक पार्ट टूट गया। विशेष जानकारी में आपको यह बता दूं कि ये जो पार्ट है, कहा जाता है कि जो पैसिफिक ओशियन जो है हमारा है, प्रशांत महासागर जो है, उस प्रशांत महासागर का एक पार्ट टूटा और वो क्या बन गया, आपका जो है मून का क्रिएशन हो गया, यानी कि चंद्रमा का क्या हो गया, निर्माण हो गया। जिसको और अच्छी भाषा में आप एंट्रोपी बोलते हो कि हायर एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। समय बढ़ रहा है, 10 की पावर -35 सेकंड से चले हम आगे आगे बढ़ते चले, 10 पावर -6 में जो है क्वार्क पैदा हुआ, क्वार्क से पहला एटम हाइड्रोजन बना, उसके जो सुपर ग्रेविटी थी उसने घुमाया घुमाया घुमाया, उसके बाद जो है क्या, जब घुमाया तो नेबुला बना, निहारिकाएं बनी, फिर नक्षत्र मंडल बना आपका, फिर उससे जो है गैलेक्सियां हो गई, निर्मित हो गई। गैलेक्सियों में से एक तारा जो है कौन था, सूर्य था। सूर्य से टूटा कौन, अर्थ। अर्थ से कौन टूट गया, मून जो है टूट गया। यानी कि कॉमेट्स के गिरने से ही किसका निर्माण हुआ है, मून का जो है निर्माण हुआ है। अब देखिएगा लास्ट बात को सुनिए, अब हम जीरो से तो चल रहे हैं, लेकिन जीवन पैदा कहां से हुआ, यानी कि लाइफ का प्रारंभ कहां से हुआ होगा। क्या जीवन ही तो है, अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बुरा हो रहा है, जीवन ही तो है। तो हमें तो ये सोच, ये देखना है ना, चाहे आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े या फिर आप धार्मिक रूप से जुड़े, वैज्ञानिक रूप से अगर आप जुड़े, तो आपको डेफिनेटली जो है पता लग जाएगा कि जीवन जो है क्या क्या, जीवन की जो है शुरुआत कहां से हुई। अगर हमें शुरुआत मिल गई, जिस दिन हमें शुरुआत मिल गई, यानी कि जिस दिन बिग बैंग को करने वाला, क्योंकि जो आपकी जो एकात्मकता थी, जो एक स्थिति थी, इन्फ्लेशन तो हुआ और स्फीति तो हुई, लेकिन जो एकात्मक सिंगुलरिटी जो थी, इस सिंगुलरिटी पर ही शायद शायद हमारा पूरा का पूरा जो है जीवन क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि टाइम के अलावा तो कुछ है नहीं, लेकिन टाइम, स्पेस, एनर्जी, ये सब जो है पैदा कब हुए, पहले प्रारंभ में था बिग बैंग। अब या तो किसी ने बिग बैंग किसी ने बनाया था, उसको हिंदू धर्म ग्रंथ जो है परमात्मा बोलते हैं, इस बिग बैंग को खुदा बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, वो आपका जो है अपना काम है। लेकिन प्रारंभ जो भी हम आज की भाषा में देख रहे हैं, टाइम, यानी कि टाइम के फैक्टर के ऊपर टाइम पैदा कब हुआ, जब जो है बिग बैंग हुआ। अब ये बिग बैंग किसने किया, वो भविष्य में जो हमारे लिए खोज का विषय रहेगा। लेकिन यहां से विज्ञान, भौतिकी इसमें फेल हो जाएगी, यानी कि फिजिक्स साइंस इसमें फेल है, कर ही नहीं सकती, क्योंकि साइंस तो लाइट पर चल रही है ना, लाइट की स्पीड पर ही तो चल रही है साइंस। अब जब लाइट की स्पीड से जो है साइंस चल रही है, तो बिग बैंग तक ही तो पहुंचेगी। अब बिग बैंग में विस्फोट हुआ कैसे, वो फिलहाल साइंस के बस की अभी फिलहाल नहीं रह रही है, या फिर उसका हमें किसी भी क्षेत्र से अभी उत्पत्ति हमें पता नहीं चली है। बोलने का मेरा लब्बू लुबाब जो भी था, वो ये था कि समय से पहले भी एक अवस्था थी, एक स्टेज थी, जिसे हम क्या कहते हैं, SOS, स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी, एकात्मकता की स्थिति। अब इस एकात्मकता से हमने एटम बना दिए, हाइड्रोजन बना दिया, हीलियम और हाइड्रोजन पर मैं डेफिनेटली जो है आपसे कल जो है, कल की क्लास में बात करूंगा। और यहीं से, क्योंकि हमारे पास तो एटम सिर्फ एक ही था ना, हाइड्रोजन, प्रारंभ में तो हाइड्रोजन ही बना, जब हाइड्रोजन बना तो उससे हीलियम बना। भविष्य का ईंधन या तो हाइड्रोजन, जिसे हम लाइट गोल्ड बोल सकते हैं, लाखों 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 रुपए का जो है हीलियम हमें प्राप्त होता है। न जाने लोग क्या करते हैं उस हीलियम को, जैसे टायर एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना, एरोप्लेन तो उनके जो टायर होते हैं दबा के भर देते हैं, उन्हें ये पता नहीं कि वास्तव में हीलियम का रोल कितना है, क्योंकि हीलियम आप जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है क्रिएशन उसका नहीं कर सकते हो। अगर हीलियम का अगर आप आर्टिफिशियली कर देते तो निश्चित तौर से जो है हमारी बहुत सारी योजनाएं क्या हो जाती, कामयाब हो जाती। तो कल हम जो है हीलियम हाइड्रोजन इन एटम से ही, इनऑर्गेनिक में क्या हुआ, ऑर्गेनिक में कैसे हुआ, कहां पार्टिकल आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबसे पहले हम अपने जो है जीवन को देखते हैं कि ये जो प्राण है, ये प्राण, ये जीवन कहां से आया। इस पर लुई पास्चर की हम जो है डेफिनेटली बात करेंगे। इनऑर्गेनिक से चलकर जो है ऑर्गेनिक होते हुए, क्योंकि हमारी सारी की सारी बॉडी ही जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही जो है क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो लगातार आप जो है हमारी क्लासों में रखिए, देखिए इनमें से जो है आपको जो है ये तो नोट्स वगैरह आपको जो है लगातार मिलते रहेंगे, नोट्स मिलते रहेंगे, लेकिन इसको आप जो है
डाउनलोड करिए, नोट्स जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक क्वेरी में आपको बताना चाहता हूं, बैच जो है कल से स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप तुरंत रजिस्ट्रेशन जो है इस यूकेपीएससी का, ये जीएस का पोर्शन, इसमें सी सेट भी आपका रहेगा, हिंदी रहेगा, लेकिन मेनली जो है जीएस, हिंदी, और उत्तराखंड होगा तो उत्तराखंड पैरेलल चलेगा, यूपी का स्पेशल जो है पैरेलल चलेगा। तो अति शीघ्र आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए शायद काफी मुश्किल रहेगा। हालांकि समय हमने पैदा कराए, लेकिन चलना तो हमें समय के साथ ही है। तो आप अति शीघ्र जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, क्लासें लगातार जो है स्टार्ट हो चुकी है।